गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखिए। जो जो सत्संग सुनते हैं सब लिखा कीजिए, जिससे कि देखने वालों को, जो कमेंट सेक्शन चेक करते हैं, उनको भी ये दिखे कि सब कितना ज्यादा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते हैं। क्योंकि लिखने के बहाने हम उस सेकंड में गुरुजी को याद करेंगे, तो ये एक अच्छी ही बात है। तो यही है हमारे, जितना हम ज्यादा बोले जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उतना ही गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो बोलते रहिए, लिखते रहिए और अपने सत्संग भी शेयर करते रहिए। और मैं जितनी मुझसे कोशिश हो सकती है, मैं सबके सत्संग शेयर करने की कोशिश करती हूँ, बट इतने ज्यादा आ जाते हैं ना कि संगत जी ना चाहते हुए भी रह जाते हैं। तो मुझे माफ कीजिएगा दिल से, क्योंकि मैं जानबूझकर किसी का सत्संग ना पब्लिश करूं ऐसा नहीं है। वो बाय मिस्टेक रह जाते हैं और जब तक मेरी नॉलेज में आते हैं मैं जरूर करती हूँ सभी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। और संगत जी, आज आंटी जी ने, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, एक ऐसी चीज के बारे में जो कि नॉर्मल लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बाल झड़ने की। ये फीमेल्स में तो ज्यादा है, मेल्स में भी अब देखने को मिलती है। तो एक रेमेडी शेयर की है उन्होंने, एक ऑयल बताया है। तो उसकी मैंने पूरी जो विधि है उस ऑयल को बनाने की, वो मैंने सर्च करी है। उन्होंने वो गुरुजी से ब्लेस कराया था, उन्हें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है बाल झड़ने में। तो आप भी डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम ना हो। और अगर नहीं भी है तो भी आप इसको यूज करेंगे नॉर्मल हेयर ऑयल की जगह खुद बना के, तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वाइट बाल हो जाते हैं या फिर झड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम तो सभी को एक ना एक दिन फेस करनी ही होती है, चाहे किसी की प्रेगनेंसी हुई हो या फिर बढ़ती एज है या ये मौसम ही ऐसा है, तो हो जाता है। तो इसलिए उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो कहीं, तो हमारे गुरुजी महाराज ने हमें ऐसा आदेश दिया कि इसको हम इसमें शेयर करें, जिससे कि सारी संगत फैमिली को इससे हेल्प मिले। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनेगा, इसमें और भी आपके सवालों के जवाब छिपे होंगे डेफिनेटली। तो अंत तक बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में आप भी अपने एक्सपीरियंस लिखकर बता सकते हैं, आपको गुरुजी की प्रेजेंस कैसे फील होती है और किस तरह से गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। और सत्संग शेयर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। तो आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग को स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि किचन में सावधानी से काम कर। तो मैंने कई सत्संग सुने, उसमें आंटी जी का था कि जैसे गैस लीक हो रही है इस तरह का। तो आज मैंने भी चाय चढ़ाई थी, तो उसके बाद मैंने देखा कि गैस तो ऑन थी बट वो जल नहीं रही थी और स्मेल आ रही थी। तो अचानक मुझे स्मेल आई, तो मैंने उसे जल्दी से बंद कर दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई बड़ा ही कष्ट था जो आपने काट दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर आज सुबह तुरंत एक मैसेज देखा कि तू मछली की तरह तड़पेगी, इस तरह से था। तो उसमें सुनने पर तो ऐसा था नहीं कुछ, लेकिन जब मैं सुबह वो नीचे की साइड में आई तो गैराज के डोर से मेरे को काफ़ी तेज़ से ऐसे पैर में लगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ। 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसी थोड़ी देर के लिए दर्द हुआ और फिर वो ठीक हो गया। तो गुरुपा ने कोई बड़ा ही कष्ट छोटे में काट दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल अंग संग रहने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। काफ़ी दिनों से मेरे को खांसी ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो रही थी और गुरु जी के चंदन टीका और जल प्रसाद से ही वो ठीक हुआ। काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं चंदन टीका लगा रही थी, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा चंदन टीका लगा रही थी। मुझे लग रहा था कि ये ख़त्म ना हो जाए, मैं थोड़ा यूज़ करूं। लेकिन फिर मैंने अच्छे से लगाना शुरू किया। मैं अपने फोरहेड पे, पेट पे, नाभि पे और नाभि के नीचे थोड़ा सा
तो वो मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही थी वाइट डिस्चार्ज की, तो उसमें काफ़ी रिलीफ है मुझे। और मुझे खांसते समय जैसे लगता था कि टॉयलेट सी हो जाएगी, तो वो भी प्रॉब्लम उसी की वजह से थी। और फिर मैंने अपने ऊपर से 2 लौंग को लेकर एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स को घुमाकर और फिर वो मैंने उसे घर के बाहर फेंक दिया, जिससे कि मुझे काफ़ी आराम मिला। और जैसे ही मैंने उसे फेंका उसके बाद ही मुझे एक बटरफ्लाई दिखाई दी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। किसी गुरुपा का ही एक सत्संग का मैसेज था कि बहुत ही बुरी नज़र लगी है किसी की, तो वो नज़र उतर गई उसकी उस उपाय से। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हर समय मार्गदर्शन करने के लिए और हर समय अंग संग रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, हर थोड़ी देर पे छींक आ जाती, खांसी आ जाती, तो मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता। मुझे बहुत ही ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और ये पहले भी हुआ था, फिर मैंने ऐसे ही लौंग का उपाय किया था, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था और मेरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। इस बार भी ऐसे ही हुआ, तो हमें राह दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैंने अच्छे से जल प्रसाद लिया और अच्छे से अपने पेट पे और फोरहेड पे चंदन टीका लगाना शुरू किया। तो अब मेरे को खांसी, गले दर्द और ज़ुकाम तो थोड़ा है, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे फेस पे भी काफ़ी रूखापन सा हो रहा था, जैसे कि अजीब सा रूखापन सब कुछ लगाने पर भी। तो गुरुपा का ही मैसेज आता कि सोप नहीं लगाना। मैं फेस वॉश लगा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने आलमंड ऑयल लगाना शुरू किया, उससे मेरे फेस पे काफ़ी सही हो गया, काफ़ी कुछ सही हो गया। जबकि पहले मैं ये उपाय ये चीज़ें लगाती थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से उससे मेरे चेहरे पे काफ़ी प्रभाव पड़ा और जो रूखापन था वो कम हुआ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पहले मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ते थे, गुरुपा ने मुझे एक ऑयल ब्लेस किया, जिससे मैंने उसे ब्लेस करवा कर लगाना शुरू किया, जिससे अब मेरे बाल भी झड़ना बंद हो गए हैं। और गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीका से मुझे काफ़ी अपने हेल्थ में सुधार लगता है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम चलती रहती है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि जो निगेटिविटी फैला रहे हैं वो काली क्रियाएं करते ही जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ गुरुपा हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना हमें संकट से बचाने के लिए, अपने ऊपर कष्ट लेने के लिए शुक्राना, और हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें क्षमा करिएगा, जिसकी वजह से आपको हमारे संकट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। तो हम सबकी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने माता पिता, भाई, अपने बच्चे की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि आप सदैव अंग संग रहते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। और थैंक यू आंटी जी मुझे मेरे सत्संग शेयर करने के लिए, हर सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं कि 15 दिन में हम हेयर फॉल कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए आपको रात में 2 टेबलस्पून मेथी दाना जो होते हैं उन्हें रात में भिगो दें, और करी लीव्स लेनी है, मेहंदी की लीव्स लेनी है, और एक मिक्सी के जार में, और जो हमने ये मेथी दाना भिगोए थे, अगर रात में भिगोना भूल जाते हैं, वैसे तो रात में भिगो दें तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसको आधे घंटे के लिए भी अगर थोड़े से वार्म वाटर में भिगो देते हैं तो उसको भी इसमें लेना है। और जो एलोवेरा होता है उसको कट कर लेना है, उसका जो वैसा वाला पार्ट होता है जिसमें कांटे होते हैं उसको हटाकर, ठीक है, उसको कट कर लेना है पोर्शंस में, छोटे छोटे पोर्शंस में। एक लीव ले लें आप बड़ी सी, उसको भी इसी मिक्सी के जार में आपको डालना है, और थोड़ी सी अनियन, छोटी वाली या बड़ी जैसी भी आपको मिले, आप करीबन ले लो 5-6 छोटी छोटी अगर हो तो। इन सबको आपको फाइनली पेस्ट बना लेना है और एक लोहे की कढ़ाई में इसको ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद उसमें 4 आंवले भिगो के और गुड़हल के फूल, ओके, वो लेने हैं, तुलसी की लीव्स लेनी है, नीम की लीव्स लेनी है फिर से, और जो एलोवेरा जेल था हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना है, जैसे कि हमने एक तो अभी
पेस्ट में डाला और एक अभी दोबारा इसको यूज करेंगे, तो इसको भी आपको अलग से ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। और जो हमने लोहे की कढ़ाई में पहले वाला पेस्ट डाला था उसी में इसको भी डाल देंगे। अब इसमें करीबन 1 लीटर कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे, धीरे धीरे उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको फिर आपको बहुत धीमी आंच पे स्लो स्लो वार्म करना है। उसमें 4-5 आप थोड़े से वो डाल सकते हैं लौंग, इससे ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि गर्मी है अभी, ठीक है। और जब वो जो ऑयल है वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाए तो आप समझिए कि वो सही प्रोसेस में है। और उसके बाद जब वो ब्लैक हो जाए बाद में चलते चलते बॉईल होते होते, तो आप उसको ठंडा होने पर एक अच्छे कपड़े से, जो एक कॉटन का कपड़ा होता है, उससे छान के किसी ग्लास की बोतल में इसको हमें प्रिजर्व करना है और आप 30 दिन तक इसको यूज कीजिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आंटी जी ने मुझे एक स्पेसिफिक ब्रांड बताया था कि उन्होंने किस ब्रांड का ऑयल लिया, बट उस ब्रांड का मैं कोई प्रमोशन नहीं करना चाहती, गुरुजी का चैनल है और वो ब्रांड इतना ज़्यादा फेमस हुआ था ना कि उसके जितने भी बाकी जो लोग हैं जो कॉपी करते हैं उन लोगों ने इतने ज़्यादा कॉपी करके बना रखे हैं ना, तो असली वाला ब्रांड कौन सा है वो पहचानना मुश्किल है। मैं अभी आपसे कह दूं कि आप ये वाली ब्रांड का ऑयल ले लो, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, तो वो गलत होगा। अगर आपने गलत वाला ले लिया, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा सही है, कौन सा असली है, कौन सा नकली है, तो किसी को साइड इफेक्ट ना हो इसीलिए मैंने इसको देखा कि किस तरह से ये घर पे बनाया जा सकता है। तो ये चीज तो नुकसान करेगी नहीं क्योंकि आप घर पे खुद बनाओगे तो कभी प्रॉब्लम होने का चांस ही नहीं है। अगर हम बाहर से ले लेंगे, किसी नकली प्रोडक्ट को ले लिया और उसमें उन्होंने कोई केमिकल्स मिलाए होंगे, तो हमारे बाल जो झड़ रहे हैं और ज्यादा ना झड़ जाएं। तो मैं ऐसा नहीं चाहती। हम सब एक फैमिली का हिस्सा है अपनी गुरुजी की, तो मैं नहीं चाहूंगी कि कुछ गलत हो, इसीलिए मैंने ये सर्च किया कि कैसे हम कर सकते हैं। तो अगर आप, ये मैंने बिल्कुल सर्च करके किया है, आप अच्छे से इसको करिए तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा है। तो इस समय सभी को प्रॉब्लम रहती है, तो इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन अच्छा है, ये आप कर सकते हैं इसको यूज। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। मैं अपना सत्संग गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। प्राची आपके चैनल पर फर्स्ट टाइम। मैं यूके में रहती हूँ और मैंने अपना सत्संग पहले भी किसी डिफरेंट चैनल पर भेजे हैं, उन्होंने शेयर करे हैं, पर 2 सत्संग मैंने किसी उसी सेम चैनल पर भेजे, उन्होंने शेयर नहीं करे। तो उम्मीद है आप मेरे शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में ज़रूर अर्पित करेंगे। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। प्राची आपको भी जय गुरुजी और सब संगत को भी जय गुरुजी। मैं अपना प्रोग्राम बना रही थी इंडिया जाने का फरवरी में, और मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी मेरे को आप बड़े मंदिर बुलाओ। मैंने बड़ी एक्साइटेड थी, मैं फर्स्ट टाइम आपके बड़े मंदिर आश्रम आना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने वो मेरा प्रोग्राम इंडिया जाने का बनवाया। मैं इंडिया गई, गुरुजी के मैंने बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया, वहाँ उनके दर्शन किए। मेरी भाभी और एक हमारे और फैमिली मेंबर, उनको भी साथ लेके गए। हम सबके बड़े अच्छे से गुरुजी ने दर्शन करवाए। इस उम्मीद से गई कि गुरुजी मेरे को आप अपना बड़ा वाला स्वरूप चाहिए। तो गुरुजी ने वो बड़े-बड़े खूबसूरत सुंदर स्वरूप भी गुरुजी ने दिए, ब्लेसिंग्स दी। लंगर उस दिन मंडे था, तो ब्रेड पकौड़ा, चाय प्रसाद, जल प्रसाद वहाँ सब लिया। बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, बड़ी रहमत थी। बड़ा अच्छा वहाँ सुंदर माहौल था, बड़ी शांति। इट वाज़ अ वेरी डिवाइन एटमॉस्फेयर देयर। सो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था गुरुजी के आश्रम का। तो शुक्राना गुरुजी, आपने दर्शन करवाए, लोटा ब्लेस करवाया वहाँ से। तो मेरी भाभी एक जगह पे पार्किंग में चुपचाप, बड़ी गर्मी थी तो नीचे सर करके बैठी थी, वो मेरी वेट कर रही थी। मैं उस वक्त उनके साथ नहीं थी। तो जब मैं आधे घंटे बाद उनके पास पहुंची तो
उन्होंने मेरे से कहा कि पता नहीं कोई मेरे हाथ में ये गुरुजी के चरण स्वरूप दे के चला गया है। तो मैंने तो जब सर ऊपर करा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो लेकिन उन्होंने हाथ में वो चरण स्वरूप पकड़े हुए थे, मुझे दिखा रही थी, वो भी फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी। तो गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। उन्होंने भी गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो ये तो सुंदर एक्सपीरियंस था बड़े मंदिर का। गुरुजी ने बड़ा सुंदर मेरे लिए सब प्रोग्राम मेरा सेट किया। मैं गई वहाँ, दर्शन किए और बड़ा ही अच्छा लगा। इतनी संगत, इतना सुंदर इंतज़ाम वहाँ पर, इतने अच्छे सेवादार, हर चीज़ बड़ी प्यारी थी वहाँ पे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। तो दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मेरी कोई फैमिली में कोर्ट में केस चल रहा है। तो मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि गुरुजी ये जो केस है इसका फैसला जो है वो हमारे हक में हो, जिसके हम हकदार हैं। गलत चीज़ गुरुजी से मैं नहीं माँग रही थी, नहीं अरदास कर रही थी इसके बारे में। मैं उनसे अपना सही हक माँग रही थी और गुरुजी से बड़ी देर से अरदास लगा रखी थी। तो वो जो केस है वो अभी बिल्कुल पूरा कंप्लीट फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी की बड़ी रहमत है, बड़ी मेहर है, बड़ी उन्होंने बख्शिश करी है और वो अभी तक केस हमारे हक में है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं, हर वक़्त साथ हैं, वो उनकी ब्लेसिंग महसूस होती है। बटरफ्लाई रूप में, अपने कबूतर रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। हर रंग में गुरुजी आपको दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस सत्संग शेयर करते में मेरे को गुरुजी से माफ़ी शुरू में माँगनी चाहिए थी। मैं गुरुजी से बड़ी देर से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, शुक्राना कर, मैं नहीं कर पा रही थी। मेरे कुछ अपने घर के कुछ बड़ी नेगेटिविटी थी घर में, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे और उसके बाद पिछले 2 महीने से मेरी बड़ी तबीयत ख़राब थी। मैं इन एंड आउट हॉस्पिटल आ रही हूँ, जा रही हूँ, तो उसकी वजह से मैं परेशान थी, मैं शुक्राना नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मन में गुरुजी का शुक्राना नहीं करते, हर पल, हर श्वास के साथ गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। उनकी दी हुई नेमतें, रहमतें, बख्शिश जो गुरु महाराज करते हैं, हर साँस लेते हैं ये गुरुजी की रहमत है। हर सुबह उठते हैं सो के गुरुजी की रहमत है। अपने बच्चों को खुश देखते हैं, गुरुजी की रहमत है। हर चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, ये गुरु करवाते हैं, गुरुजी करते हैं। सब गुरु का खेल है, उनकी लीला है, हम समझ नहीं पाते। शुक्राना गुरु महाराज, हर बात जो मेरी आप नज़दीक से सुनते हो, इतना प्यार देते हो, अपना संगत बनाया है, अपनी शरण में लिया है, मेरे पूरे परिवार की लुक आफ्टर आप करते हो गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना दाता। उसके बाद मेरा सत्संग है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी करीब महीना भर पहले। तो मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी, गुरुजी मेरी ये सर्जरी नहीं हो, मेरी बड़ी सर्जरी नहीं हो। गुरुजी ने मेरी वो बहुत बड़ी सर्जरी उस दिन नहीं करवाई पर करवाई। वो सब अच्छा हुआ, मैं हॉस्पिटल से घर में हूँ, लेकिन मैं अभी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। गुरुजी से अरदास लगाई है, गुरु महाराज मुझे ठीक कर दें, बिल्कुल ठीक कर दें। तो गुरुजी वो भी ज़रूर करेंगे, जो अभी तक सब अच्छा कर रहे हैं अभी तक, तो वो भी ज़रूर करेंगे। शुक्राना गुरु महाराज। और सत्संग मेरा एक ये है कि मेरा यहाँ नेफ्यू है यूके में, तो उसके पास काम नहीं था, तो उसको गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी महाराज उसके माँ-बाप यहाँ नहीं है, अकेला बच्चा है, उसको कोई जॉब मिल जाए। तो गुरुजी ने उसको काम भी दिलवाया। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, उस बच्चे की आपने हेल्प करी है, वो अपना कमा रहा है, खा रहा है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरु महाराज। और मैं हॉस्पिटल में थी जब, तो उस दिन अपने मैं सर्जरी करवाने के बाद वहाँ 5-6 दिन रही। तो जिस दिन घर आई, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी हॉस्पिटल लेकर भी आप आए हो, अब आप घर भी आप लेके जाओगे, आपके साथ घर जाना है। तो मैं जब उबर में बैठी हॉस्पिटल से, तो मेरे हस्बैंड बोले कि देखो गुरुजी का स्वरूप लगा है पीले चोले में उबर में। तो मैंने बड़ी हैरानी से देखा, तो मेरे घर में पहला जो गुरुजी का स्वरूप मैं लेके आई हूँ, आए हैं गुरुजी, तो वो पीले चोले में है।
तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा एंड आई गॉट वेरी इमोशनल कि मेरी अरदास गुरुजी ने देखे कैसे सुनी कि गुरुजी आप मेरे को लेने आना और आपके साथ मैंने घर जाना है। सो गुरुजी ने वो भी किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी जो कुछ आप करते हैं और सुनते हैं और ब्लेसिंग देते हैं, ये इन सब चीज़ों के हम हकदार नहीं हैं। इतने पापी, इतने दुष्ट बच्चे हैं हम, इतनी बुरी हमारी सोच है, इतने ईगो है हमारे अंदर, इतने पाप करते, इतना झूठ बोलते हैं हम। तो हमें ऐसी अपनी संगत बनाइए जो हम कहें हम गुरुजी की मुट्ठी भर संगत है। अच्छे इंसान बनाइए, जो आपके वचन हैं, उन वचनों में से हम आधे वचन भी अगर आप के सुनकर उन पर चल पाएँ तो बड़े हम भाग्यशाली अपने आप को समझेंगे और आपकी रहमत और आपकी कृपा के अलावा हम अपने आप नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज आप जो करवाइए अच्छा करवाइए, अच्छी सोच दीजिए, अच्छे काम करें, हम किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ और नीमे होके रहें। बिल्कुल ये ईगो, ये गंदगी जो हमारे अंदर है, सब आप गुरु महाराज आप ख़त्म कर दें। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने जो ये शुक्राना सत्संग है, बड़ी देर पहले शेयर करने चाहिए थे, मैं नहीं कर पाई गुरुजी। बार-बार आपसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा माँगती हूँ, जो कि मैं आपके घर में मैंने अपना जो आपका मंदिर है, उसमें खड़ी होके बहुत बार गुरु से क्षमा माँगी है इस बात के लिए, अपनी गलती के लिए। आज फिर माँगती हूँ सब संगत में। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। सारी संगत आपकी जो है हमको सेहत बख्शे, सबके बच्चे अच्छे हों, सबको खाने को, पहनने को निरोगता बख्शें गुरु महाराज। मेरे घर में भी सबके ऊपर आपका मेहर भरा हाथ हो गुरु महाराज जी। जो कुछ आपने किया है, आप करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा किया है गुरु महाराज। आप तो वो भी देते हैं जिनके हम हकदार भी नहीं हैं, जिन चीज़ों के गुरुजी। आपने घर से बाहर तक रिज़्क, सुख, शांति सब कुछ बख्शा है दाता। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। इसी के साथ मैं अपना सत्संग फिनिश करती हूँ और गुरु महाराज आगे जो भी अरदास लगाई है वो भी ज़रूर पूरी करेंगे। फिर से सत्संग शेयर करूँगी। प्राची के परिवार पर भी गुरु महाराज बड़ी कृपा करें, उन्हें भी ब्लेस करें। वो हमारे सत्संग शेयर करती हैं अपने प्लेटफॉर्म से अपनी संगत के साथ। तो सारी संगत को जय गुरु जी। कोई गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ और गुरु जी का शुक्राना करना जा रही हूँ। और गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। और गुरु जी का जो शुक्राना सत्संग है मैं उनके पवित्र मंत्र के साथ उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का जो शुक्राना शब्द है बहुत कम है, बहुत कम है। गुरुजी के लिए शुक्राना करना उनका बहुत छोटा शब्द है। गुरुजी ने इतना दिया है, भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। और गुरुजी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ हम दोनों पर, बच्चियों पर, उनके पति, उनके बच्चों पर हमेशा रखना और अंग संग रहना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर पल हर श्वास हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने इतनी मतलब हमें ब्लेसिंग्स, यात्रा करवाई, वृंदावन भेजा हमें, वहाँ पर पल पल पे गुरुजी हमारे साथ थे और हर समय और हर वक्त उन्होंने हमारा साथ दिया और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दी। इतनी डिवाइन यात्रा करवाई गुरुजी ने कि मतलब उनका बख्यान करना बहुत मुश्किल है। और
और पिछले उसमें जैसे मैंने बताया था कि हम लोग वृंदावन गए थे, वहाँ पर हम जब होटल में ठहरे हुए थे, पूरे लोग हम होटल में ठहरे हुए थे, तो हम लोग और ऐसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो चेयर पर बैठे थे और होटल के कमरे में थे, एसी चल रहा था और पता नहीं कहाँ से कब आई तितली और मेरे गुरुजी मेरे पति के कॉलर पे बैठ गई टी शर्ट के, और गुरुजी 2 घंटे बैठी रही संगत जी। मतलब 2 घंटे हम लोग सब ने प्रणाम किया, सब देखते रहे, जो भी आ रहा था सब देख रहे थे, कह रहे हैं इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेस्ड। मतलब 2 घंटे गुरुजी और संगत जी बैठी रही, हम लोग सब देखकर हैरान, और इतनी सुंदर, इतने मतलब इतना अच्छा, उसके ऊपर येलो, लाइट येलो और उस पर मतलब ब्लैक सा प्रिंट था, बहुत बहुत ज़्यादा। गुरुजी सब लोग इतने देखकर खुश हुए, सब ने प्रणाम किया, और मेरे हस्बैंड ने भी, मैंने कहा हाथ मत लगाना, और वो गुरुजी वो और संगत जी घूम भी रहे थे अपने रूम में और इधर उधर जो भी कुछ भी कर रहे थे, पर वो आराम से बैठी रही। और गुरुजी जैसे ही हम लोग बाहर आए, उसमें क्या कहते हैं, हमने जाना था 3 व्हीलर में कहीं घूमने के लिए, तो जैसे ही उसको थोड़ी देर बाद चलने लगा 3 व्हीलर, तो वो उड़ गई। और गुरुजी हमने सब ने इतने भर भर के दर्शन किए, भर भर के दर्शन किए। इसी तरह गुरुजी हमें ब्लेस्ड करते रहना और अपने दर्शन देते रहना। और गुरुजी कल ही मुझे पता चला कि मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, रात में मुझे पता चला, और उसी समय मैंने अरदास लगाई कि हे गुरुजी मेरे भाई की रक्षा करना और उसे ब्लेस्ड करना। वो भी थोड़ा थोड़ा सा जुड़ रहा है गुरुजी के साथ। और तो मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, तू जल पीता रहे, और वो जल उसको पीने के लिए बोला। वो हॉस्पिटलाइज था, और उसको गुरुजी डॉक्टर इतनी एग्ज़ामिन करते रहे, सब कुछ करते रहे, कुछ पता नहीं चला। और गुरुजी जो प्रॉब्लम के वो शक था वो बिल्कुल भी नहीं निकली, और गुरुजी वो बार बार ईसीजी करते रहे, और अभी भी गुरुजी हॉस्पिटल में है, उसको जल्दी से जल्दी घर पहुंचाएं। और गुरुजी फिर भी आपने बहुत उसकी रक्षा की। रात को वो कहता मैं आराम से सोया और कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अब डॉक्टर उन्होंने कहा कि हम 72 घंटे अपनी उसमें ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, तो उसको 3 दिन हो गए आज रखा हुआ है, और कल सुबह डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको रिलीव कर देंगे। और इस प्रकार गुरुजी उसकी मदद करना, उसकी हेल्प करना, उसको स्वास्थ्य का सुख देना। और गुरुजी मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे मायके परिवार और ससुराल परिवार के लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, उनको सबको ब्लेस्ड करना और सबकी रक्षा करना, सबको स्वास्थ्य का सुख देना, सबके चढ़ती कला में रखना गुरुजी हमेशा। और मेरी बच्चियों को भी, जैसे गुरुजी मैंने कहा था बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, संगत जी मैंने पहले भी अपने कई सत्संग में बताया है, और पर अब वो प्रॉब्लम थोड़ी काफ़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। थोड़ी बहुत है, वो गुरुजी सब जानते हैं वो कैसे होगी। और पर गुरुजी ने मतलब बहुत बहुत मेरी हेल्प की। जिस किसी ने भी मेरी हेल्प की, मैं सबका शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी वैसे तो उस जो आप हमारे साथ करते हैं, शुक्राना शब्द उसके लिए बहुत कम है, परंतु फिर भी गुरुजी हम आपको कुछ नहीं दे सकते, एक शुक्राना शब्द ही है जो हम बोलकर और बताकर आपको दे सकते हैं। और गुरुजी इसी तरह ही हर बात और हर समय अपना शुक्राना करवाते रहना। गुरुजी हमेशा अंग संग रहना, अपना मेहर भरा हाथ रखना, गुरुजी कभी हाथ ना छोड़ना। और गुरुजी जो भी दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। दोनों बेटियों पर, दोनों दामाद और दोनों दोता दोती पर भी अपना ध्यान रखना गुरुजी, अपना मेहर भरा हाथ रखना। मेरे पति पर भी गुरुजी, इनको भी आपने पूरी तरह जोड़ दिया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे यही डर था कि पता नहीं ये जुड़ेंगे कि नहीं, पर आप पर विश्वास था कि गुरुजी आप जोड़ेंगे। और गुरुजी परसों हमने डुगरी यात्रा आपने हमें ब्लेस की है, और हमने जाना है, बस जाएगी गुरुजी यहाँ से भरकर। और गुरुजी इसी तरह हमें ब्लेस्ड डिवाइन यात्राएं करवाते रहना, अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। और गुरुजी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका कि आप जहाँ भी। और गुरुजी एक दिन पहले ही मैंने रात को सोचा कि डुगरी गए हुए बहुत टाइम हो गया, गुरुजी से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, हम डुगरी नहीं जा पाए हैं, तो प्लीज़ अगर 3 तारीख को हो सके तो। और गुरुजी सुबह ही हमें मैसेज आ गया कि जिसने भी डुगरी जाना है तो वो जा सकता है, हमारी बस जा रही है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम सोचते बाद में और हमारा काम पहले हो जाता है गुरुजी। इतनी आपकी मतलब आपकी
दया बरस रही है, आपकी कृपा बरस रही है, इसी तरह अपनी कृपा बरसाते रहना गुरुजी। और प्राची आंटी और गौरव अंकल को भी अपना ब्लेस्ड करना, भर भर के उनको ब्लेसिंग्स देना। वो सब के जो हैं शेयरिंग, जो शुक्राना सत्संग है शेयर करते हैं। और गुरुजी कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि सब लोग ही अपने भेजते हैं, तो उनको अपने हिसाब से ही उनका करके भेजना होता है। तो अगर हमारे से कोई गलती या जल्दबाजी हो जाए तो गुरुजी हमें माफ़ करना, क्योंकि हम लोग गुरुजी अनजान और अज्ञानी हैं। तो जब हम अपना शेयर कर देते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा ही शेयर होना चाहिए, हमारा जल्दी से सत्संग आ जाए, प्राची आंटी जल्दी से हमारा सत्संग भेज दें। तो गुरुजी हमें सब्र रखना सिखाएं। और मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और वो बहुत अच्छे से हमारे जो हैं सत्संग में शेयर करती हैं, दोनों को भर भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। और संगत जी इस सत्संग में अगर कोई मेरे से गलती या कोई अपशब्द बोला गया हो तो माफ़ करना। और गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ पूरी संगत पर रखना, सबको भर भर के ब्लेसिंग्स देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमें इसी तरह ब्लेसिंग्स यात्राएं देते रहना। और गुरुजी अपने सामने ही बिठाना, यात्रा में बस में अपने पास ही बिठाना, अपनी नज़रों में, यही मेरी अरदास है। शुक्राना गुरुजी। और मेरे भाई को भी जल्दी से जल्दी ठीक करना, और मेरी बच्चियों को अपना मेहर भरा हाथ देना, अंग संग रहना, इन शब्दों के, मेरे पति के साथ भी रहना। इन शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।